मित्रों, आप ये देख सकते हैं कि हमारी मौजूदगी जो है रंका मोड़ पर है। तो यहाँ पर अमित शाह के जो विवादित बयान था उनके इस्तीफों को लेकर के जो है यहाँ पर प्रदर्शन स्टार्ट है और प्रोटेस्ट चल रहा है मित्रों। और आप ये देखिए कि एक तरीके से जो लोग हैं अब इस तरफ आप हमें दिखाइए कि अब यहाँ देखिए कि यहाँ पर है गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर के जो है वाम दलों का जो है कि अखिल भारतीय आह्वान के तहत जो है प्रदर्शन जो 30 दिसंबर 2024 को जो रखा गया है। तो इसी के मद्देनजर जो हमारी मौजूदगी जो है तमाम बातों को लेकर के आप सबों के हम रूबरू कराएंगे, बताएंगे। तो आइए हम यहाँ पर महिलाओं से कुछ लोगों से बात करें, किस बात को लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है, कुछ बताएंगे क्या? कुछ संसद में जो अमित शाह जी का टीका टिप्पणी गलत बयान आया था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सवाल पर, इसके लिए हम लोग पूरे देश व्यापी भाकपा माले का विरोध कर रहे हैं। और पूरे देश में जो शान है गरीबों का, न्याय पसंद लोगों का, इस शान को अमित शाह ने चोट पहुंचाया है। इसके विरोध में इसके खिलाफ में आइए कुछ और हम बात करते हैं। क्या कुछ हो रहा है आज? क्या हो रहा है? संविधान के लड़ाई में जो अति कर रहे हैं, उसी के चलते हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कौन सी संविधान है जो हम लोग का नहीं अति करने पा रहे हैं, संविधान का हम लोग तोड़ रहे हैं। संविधान का जो अवहेलना किया गया, हाँ अवहेलना किया गया, इसी के चलते हम लोग अपना क्या नाम हुआ? गीता देवी मेरा नाम। कहाँ घर हुआ? बाना। शुक्रिया मित्रों, गीता देवी बाना। और कुछ और भी महिलाओं से हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ कहना है? आज आप लोग की मौजूदगी जो है ये रंका मोड़ पर है, क्या कारण? ये सब के विरोध में आए हैं हम लोग, सब से हम लोग सब विरोध डाल रहे हैं। सबसे गांव पूरा जिला हो रहा है, हम लोग भी डाल रहे हैं, हम लोग भी धरना रखे हैं। शुक्रिया मित्रों, यहाँ पर और बहुत सारे लोगों की मौजूदगी है, आइए आते हैं और एक एक करके आप यहाँ पर आप अजय भाई दिखाइए यहाँ पे। अब यहाँ देखिए ये लाठी लेकर के हमारे भाई साहब आए हुए हैं, क्या कुछ कहना है? हमको कहना है कि जो आज हिंदुस्तान के अंदर में चल रहा है, पूरे हिंदुस्तान में वामपंथी से लेके और पूरे लोग जो हैं पिछड़ी अल्पसंख्यक क्या बोलते हैं ओबीसी, तमाम लोग रोड पर उतरे हैं संविधान के लेकर के। संविधान को तोड़ना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी। लाठी का क्या काम है? लाठी के काम है झंडा लेकर के, कोई भीड़े तो भीड़ना, मतलब कि झंडा और डंडा दोनों चाहिए। दोनों है हमारे पास, हमारे पास धार और पास दोनों है। मतलब बकस दीजिए ना, वो तो कह रहे कि हमको बकस दिया जाए। हाँ, वो हाथ जोड़े पकड़ देंगे, माफी मांगेंगे। अरे वो क्या है ना कि थोड़ा सा उम्र ज्यादा हो गया है ना, इसलिए जवान फिसल जाता है। तो समझाया करें हम लोग का ना, जनता के समझाए कि आप लोग के हम माफी मांग रहे हैं, माफी हम लोग को माफ कर दीजिए, हम लोग माफ कर देंगे। वे तो कह रहे हैं कि हमारी पूरी बातों को सुना नहीं जा रहा है, सिर्फ एक बात को सुना जा रहा है। जैसा लोग सोच रहे वैसा हम कुछ नहीं कहे हैं। नहीं, बोल देंगे, हाथ जोड़ देंगे, हम लोग मान जाएंगे। माफ कर दीजिएगा। क्या कहना है? कहना ये जो अमित शाह गृह मंत्री हैं, वो जो भीमराव अम्बेडकर के प्रति जो टिप्पणी कर रहे हैं, गलत जो बयान बोल रहे हैं, गलत जो बात बोल रहे हैं, इसमें वाम मोर्चा वामपंथी एकता पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन कर रहा, प्रदर्शन कर रहा। हाँ, हम लोग चलिए, क्या कुछ कहना है? अजीम शेख जी की मौजूदगी यहाँ पे हुआ है, ये कुछ नहीं कह पाएंगे। चलिए शुक्रिया, और हम इससे आगे बढ़ते हैं। आप ये एक एक करके देखिए कि तमाम ग्रामीण लोगों की मौजूदगी है यहाँ पे साथियों, और हम एक एक करके तमाम लोगों से जो है कि ये बयान लेंगे। और आप ये देख सकते हैं कि क्या कुछ घास है, और अवगत कराऊंगा। मित्रों, अब हमसे जुड़ चुके हैं भाकपा माले के कह लीजिए कि सबसे वरिष्ठ नेता कालीचरण नेता जी। क्या आंदोलन चल रहा है सर? आज पूरे वाम दलों का देशव्यापी कहिए अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, इनके इस्तीफे की मांग कर उन्हें बख्शा नहीं जाएगा क्या? जी नहीं, जब तक ये बर्खास्त इनको मोदी नहीं करते हैं, अगर वो अपने स्वयं कहिए कि इस्तीफा दे दे तो ठीक। वो तो कह रहे हैं कि हमें बकस दिया जाए। नहीं, बकस नहीं, देश की जनता कह रहे हैं कि बकसने लायक बात नहीं है, साधारण बात नहीं है। जिस पर संविधान है,
हमारी रोजी रोटी, SC ST OBC महिलाएं, तमाम देश के नागरिकों के लिए जो संविधान मिला है, इस पर जो हमला है। लोगों को तो कहना है कि हमारी पूरी बातों को सुना ही नहीं गया, सिर्फ उसी बातों को 17 मिनट का जो क्लिक है, इसमें ही स्पष्ट हो चुका है कि वो शुरुआत क्या किए थे। उनकी मंशा जो पहले से था, जहाँ वो 400 पार भी जो बोल रहे थे तो उनकी मंशा ही थी, वो झलक गया। अंदर में जो आदमी का रहता है कहीं ना कहीं व्यक्त कर देते हैं, तो वो व्यक्त किए हैं, ऐसी बात नहीं। तो उनकी पूरी बात का मामला है। ये लगातार आप पीछे भी जाकर के देखेंगे कि भाजपा का क्या रहा है, RSS का क्या लाइन रहा है। चलिए शुक्रिया सर। मैं बात कर रहा था कालीचरण मेहता जी से, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। और हाँ जी सर, कुछ कहना चाहेंगे? चलिए शुक्रिया, और हम इससे आगे बढ़ते हैं, है ना। क्या सर, क्या मामला चल रहा है? मामला है वाम दल के आह्वान पर, अखिल भारतीय के आह्वान पर आज पूरे राज्यव्यापी प्रतिवाद मार्च और सभा हो रहा है, जो बाबा साहेब के अमित शाह के द्वारा, गृह मंत्री के द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, इसके खिलाफ में पूरे राज्यव्यापी कार्यक्रम चल रहा है। चलिए शुक्रिया सर। क्या परिचय हुआ? परिचय मेरा कामेश्वर विश्वकर्मा, भाकपा माले जिला कमेटी के सदस्य। शुक्रिया। लोग जो हैं एक से बढ़कर एक टीपा टिप्पणी कर रहे हैं। भारतीय संविधान पे टिप्पणी किया जा रहा है, महिलाओं पे टिप्पणी किया जा रहा है। क्या कहेंगे ऐसे नेताओं को लेकर के? देखिए, इनकी जो मानसिकता है, जो पार्टी भाजपा है, जो RSS की उपज है, वो महिलाओं के जो शरीर का चरित्र चित्रण करते हैं, सिर से लेके पैर तक और पैर से लेके सिर तक, ये अश्लीलता भरे हुए उनके तमाम बीजेपी के एजेंडा में ही है। हम महिलाओं को अश्लील नजरों से देखा जाता है, अश्लील भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिसका ताजा उदाहरण आप गढ़वा रंग का विधानसभा के विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के जरिए देखते। ये तो कहा जा रहा है कि हमें जो कि बकस दिया जाए, हमारी बातों को तोड़ मोड़ करके प्रस्तुत किया गया है, पूरी बातों को सुना नहीं गया है। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मैं एक बात मुझ पर जो बीती है मैं बता देती हूँ। मैं उतना दिन चुप थी, मैं उनको जवाब पहले दे चुकी थी, लेकिन ये वही सत्येंद्र नाथ तिवारी है जब पहला बार विधायक बने थे ये, और यहाँ पर जब बात हो रही थी विकास की, डंडा प्रखंड की, डंडा प्रखंड में साइकिल बांटने की, इन्होंने हम पर 696 साइकिल का आरोप लगाया। मैं उस समय जिले की प्रेसिडेंट थी, जिला परिषद की अध्यक्ष, और जब जांच हुआ तो साइकिल डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, जो रिकॉर्ड मेंशन है 50 साइकिल इनके गोदाम में बंद करके SDO को चाबी दे दिया गया था। इनकी हवा निकल गई थी। ये वही है जो लगातार झूठ बोल रहे हैं, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि काम रोड का हो, नली का हो, गली का हो, पुल का हो, पुलिया का हो, जो विकास का काम अगर हो रहा है तो इसमें आप हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं? और हस्तक्षेप कर भी रहे हैं तो हम माँ बहनों को गाली दे रहे हैं। आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप पॉलिटिक्स कीजिए। वो ठेकेदार है, आप उसको गाली दीजिए, उसकी माँ बहन क्या की है? मैं ये पूछना चाहती हूँ। हम ये जानना चाहेंगे कि यहाँ जिस बात को लेकर का प्रदर्शन हो रहा है, उसके जगह पर ये मतलब कि जो सियासी बात हो रहा है उसकी बातें मतलब कि क्यों की जा रही है? हमारा सवाल है कि जो है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का जो तो उसके लिए अलग से प्रदर्शन होना चाहिए ना। अमित शाह जी को लेकर के कहना है, उनके लोगों का क्या कहना है कि पूरी बातों को सुना नहीं गया है और सिर्फ उसी बातों को सुना गया, उसी बातों को तोड़ मोड़ करके जो है प्रस्तुत किया जा रहा है, और जो है कि यह बातें उतनी बड़ी बात नहीं है जिसके लिए इतना बड़ा जो है कि देशव्यापी प्रदर्शन हो रहा है। तो अमित शाह जी को क्या लगता है कि पूरी देश की जनता मूर्ख है? वे तो कह रहे हैं कि हमें बकस दिया जाए, हमारी बातों को पूरा सुना नहीं गया है। गलती ही नहीं की है तो बक्सा क्यों जाए? वो कह रहे हैं ना कि हम गलती नहीं किए हैं, तो क्यों बक्सा जाए? सवाल तो उनसे पूछना चाहिए कि आप कह रहे हैं कि हम गलती नहीं किए, हमें बकस दिया जाए। क्या आप जब गलतियां नहीं की है तो हम बक्से क्यों? क्यों पूरे देश में बवाल है? क्यों हाहाकार मचा हुआ है? आप क्या है कि इससे और भी बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं देश में, जिसके लिए भी प्रोटेस्ट आंदोलन या प्रदर्शन होना चाहिए। तो उन चीजों को छोड़ करके सिर्फ उनकी बातों को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। बहुत सारी समस्याओं का अंबार जो है कि समूचे देश में लगा हुआ है। हमारा कहना है पत्रकार महोदय कि जब तक हमारा संविधान ही अगर खतरे में रहेगा तो हम किसकी बात करेंगे?
किस अधिकार के तहत हम बात करेंगे सभा के अंदर? अच्छा मेरा ये हमें बोलने की आजादी नहीं रहेगी, लिखने की आजादी नहीं रहेगी, आपकी खामियों को पटल पर रखने की आजादी नहीं रहेगी, जनता के सवाल को पटल पर रखने की आजादी नहीं रहेगी। अच्छा मैम, क्या करेंगे? मैम क्या है कि माले पार्टी जो है आंदोलनकारियों की पार्टी है और यह जमीन से जुड़ा हुआ पार्टी है, और आप लोग इतने दिनों से कहाँ थे? इससे पूर्व में भी आप लोग का आंदोलन तो करीब 5 साल बिल्कुल बंद था, इसका क्या वजह है? अभी जो आप लोग दिख रहे हैं, पहले कहाँ चले गए थे? बहुत सारे मामला थे, बालू का मामला था, बालू का मामला था, बालू का मामला था, करप्शन का मामला था, स्कूल में मास्टर नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, इन तमाम बातों को लेकर के आप लोग का प्रदर्शन तो कभी हुआ नहीं। अब आज आप लोग दिख रहे हैं, आपने देखा ही नहीं। जैसे ही विधानसभा चुनाव खत्म हुआ, परिणाम हुआ, आप लोग दिखने लगे। इससे पूर्व में 5 साल आप लोग नहीं दिखे हैं। आपने हमको 5 साल तक देखा ही नहीं। आपको भी मैंने इसी विधानसभा में जाना कि आप भी एक मीडिया बंधु हैं। 5 साल तक मैंने भी आपको नहीं देखा। मीडिया वाला भी नहीं आ रहा था। मेरा कहना है कि 5 साल तक अगर इस जिले में ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड राज्य में अगर बालू, गिट्टी का मामला, नदी का मामला अगर किसी ने उठाया है वो भाकपा माले उठाया है। मैम पहले हम देश लेवल पर पत्रकारिता करते थे, आज हम जिला मुख्य पत्रकारिता कर रहे हैं। तुम्हारा तो आप जब आ गए हैं तो आप फर्स्ट बार आए हैं, तो फर्स्ट बार हमसे मुलाकात हो रही है। पहले आए होते तो हो सकता है 5 साल का आंदोलन आपको दिखा होता। लोगों का कहना है ना कि अब ये लोग दिख रहे हैं, पहले नहीं दिखते थे। लोग इसलिए कह रहे हैं कि उनको जलन हो रहा है कि हमारा कुलूप पकड़ा जा रहा है। बालू के मामले में, अवगावास के मामले में कहीं प्रदर्शन तो हुआ नहीं। किसने चोरी किया? बालू किसने चोरी किया? यही तो लोग किए होंगे। किसने चोरी किया ये बतावे सत्येंद्र तिवारी, बतावे। बहुत बहुत शुक्रिया पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष सुषमा मेहता जी और माले की बड़ी नेत्री से आप सबों को मैं बात करा रहा था। अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो। अब अंतिम वक्ता के रूप में चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मित्रों, मैं आप सबों को बात करा रहा था और यहाँ के तमाम अपडेट से आप सबों को रूबरू कराता रहूंगा। तब तक आप सबों का सन ऑफ झारखंड, माइकल एडी जेमसन। तब तक जय हिंद, जोहार, धन्यवाद।